The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Boring, right? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन एट ईज। मैं हूं हिना एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। जैसा कि आप सबके टेक्स्ट बुक में डेवलपमेंट को डिफरेंट डायमेंशंस एंड एंगल्स से समझाने की कोशिश की गई है, हम भी डेवलपमेंट को एक इंटरेस्टिंग वे में समझने की ट्राई करेंगे। लेट्स बिगिन विद द वेरी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। इट्स अ प्रोसेस जिससे सर्टेन स्टेजेस या लेवल्स पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, हाइट, वेल्थ, इनकम में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक कंट्री की इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टिंग टू जस्ट वन कंट्री बट ग्लोबल लेवल पे भी हमें डेवलपमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक गांव है जिसमें स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड्स नहीं है एंड रेलवे नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम उसी सेम गांव में एक स्कूल ओपन किया गया, एक हॉस्पिटल बन गया, पक्के रोड्स बन गए एंड रेलवे लाइन भी कंस्ट्रक्ट हो गई। इन सब डायमेंशंस से देखा जाए तो गांव में डेवलपमेंट हो गई। बट इसी गांव में आज भी कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। पिछड़े हुए लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में वार्ड्स आज भी अलग हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट है? एंड द आंसर इज नो, दिस इज नॉट डेवलपमेंट in terms of society. Now let's take the same example of a country or nation. एक नेशन जहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स एंड सभी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो नेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। बट उस नेशन में आज भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वल्नरेबल सेक्शंस या डिसएडवांटेज सेक्शंस के साथ आज भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वो नेशन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी डेवलप नहीं है। ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन यू कैन ऑब्जर्व नियर यू इन योर डे टू डे लाइफ, जहां पे यू कैन सी कि हम कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डेवलप्ड हैं एंड कहाँ पे नहीं। हमने अभी देखा कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग है, वैसे ही हर किसी के लिए उसकी डेफिनेशन भी अलग है। एंड सिमिलरली डेवलपमेंट गोल या आउटकम भी अलग है। जैसे किसी के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए बड़े हॉस्पिटल्स का होना डेवलपमेंट है। किसी के लिए एक ही नल से पानी पीना डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए अच्छी इंग्लिश बोलना। एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, सबके लिए डेवलपमेंट अलग है, डेवलपमेंट के मीनिंग अलग है, डेवलपमेंट के रिजल्ट्स अलग है। बट एक चीज जो सभी के लिए कॉमन है वो है इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी अपनी पुरानी स्टेज से एक स्टेज ऊपर आ रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट कर रहा है। एज वी जस्ट सॉ दैट डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। नाउ अ क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड, अगर सबको अलग अलग डेवलपमेंट चाहिए तो एक नेशन, देश कैसे डेवलप करेगा? क्योंकि अगर सब अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करते रहे तो सब एक दूसरे से लड़ते रहे। जैसे अगर किसी के लिए ट्रीज को काट कर फैक्ट्री लगाना डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए पेड़ों का कटना डेवलपमेंट नहीं है। नेशन का डेवलपमेंट तब होगा जब सभी लोग ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिससे सभी का डेवलपमेंट हो या मेजॉरिटी का डेवलपमेंट हो। एंड ये ही डेवलपमेंट बेस बनती है
कंट्री के डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड होने का। अब ये क्या होता है? टू अंडरस्टैंड डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडरडेवलप्ड नेशंस कॉन्सेप्ट, let's first explore the dimensions where we could compare the development of these nations. कंपैरिजन का बेस बस डिफरेंसेस ही नहीं होता, बल्कि डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटीज भी एक बेस होती है, जिससे हम दो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी कंट्री में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं एंड फ्लाईओवर है, तो दूसरी कंट्री में नेचुरल ब्यूटी है। दोनों को कंपेयर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्राइटेरिया। जैसे आपकी क्लास में कौन सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो डिपेंड करता है उसके मार्क्स पे। सिमिलरली स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, ये डिपेंड करता है स्पोर्ट्स कंपटीशन के रिजल्ट्स पे। एंड टू डिसाइड अ क्राइटेरिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पर्पस फॉर कंपैरिजन। इंटेलिजेंट कौन है ये डिसाइड करने के लिए मार्क्स, एंड स्पोर्ट्स में बेस्ट कौन है इसके लिए स्पोर्ट्स के कैपेबिलिटीज। सिमिलरली टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज वी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पर वी कैन कंपेयर द कंट्रीज लाइक per capita income, literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, life expectancy, gross enrollment ratio, human development index, purchasing power parity, gross national income per capita, and so on. Before moving forward with the chapter, we need to understand these terms so that we could easily understand the chapter. Starting with per capita income. Per capita income is known as average income of a country, which means total income of a country is divided by the total population of that country. Let's take the example from your textbook. There are two countries, A and B, and दोनों countries में बस 5 ही लोग हैं। Country A का average income होगा ₹10,000 after adding the income of all the citizens and dividing this total by 5. Similarly, country B का average income भी ₹10,000 है, but per capita income से development measure नहीं किया जा सकता, क्योंकि it does not reflect whether everyone has equal opportunities or access to good health and education. जैसे कंट्री A में सभी सिटीजन्स के पास अपॉर्चुनिटी टू अर्न ज्यादा है, बट कंट्री बी में बस एक सिटीजन के पास ही सारी वेल्थ है एंड बाकी सबके पास अपॉर्चुनिटी टू अर्न नहीं है। हाउएवर, अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं दैट सिटीजन्स आर गेटिंग बेटर जॉब्स, फैमिली कैन अफोर्ड बेटर फूड, क्लोथ्स एंड हाउस, एंड द कंट्री इज बिकमिंग इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर, जैसे कंट्री ए के केस में। एंड इफ द पर कैपिटा इनकम इज लो, देन बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं या बहुत कम अर्न कर रहे हैं, एंड बेसिक नीड्स लाइक फूड, एजुकेशन और हेल्थ आर नॉट फुल्ली मेट, जैसे कंट्री बी के केस में है। आफ्टर सीइंग दिस, आप भी कंट्री ए ही प्रेफर करें। Similar comparison can also be done between different states of India. Moving forward with literacy rate, infant mortality rate, and net attendance ratio. Literacy rate refers to the percentage of people जो at least पढ़ना लिखना जानते हैं। Infant mortality rate रेफर करता है number of babies जो एक साल के अंदर ही मर जाते हैं out of every 1000 babies। मतलब अगर 1000 बच्चे एक साल में बॉर्न हो रहे हैं तो उन बच्चों में से कितने बच्चे एक साल में मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 में 1000 बच्चे बॉर्न हुए थे एंड उन 1000 बच्चों में से 200 बच्चों की डेथ हो गई है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 20%। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है 15 से 17 साल के बच्चे जो फुल स्कूल अटेंड करते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फॉर ऑल द थ्री। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
is the total number of students enrolled in a particular level of education, like primary, secondary, or higher, regardless of their age, expressed as a percentage of the official age group for that level. Here is a question for you. Why Kerala has a low infant mortality rate? Quickly answer in the comment box. Moving forward to understand the remaining concepts. These concepts will help us understand the other aspects of development. Human Development Index refers to the overall development of an individual जिसमें तीन चीजें देखी जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। एचडीआई से एक कंट्री में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें इन तीनों ही क्राइटेरिया को कंसीडर किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी कंपेयर करते हैं पावर ऑफ मनी टू बाय थिंग्स, जैसे इंडिया में एक बर्गर का प्राइस 100 रुपए है एंड अमेरिका में एक बर्गर का प्राइस $5 जो कि 400 रुपए है। Here we can see that purchasing power parity helps compare real living standards, not just currency value. एक बर्गर को बाय करने के लिए अमेरिका में 400 रुपए लगेंगे तो वहीं पर इंडिया में 400 रुपए में 4 बर्गर लिए जा सकते हैं, which means इंडिया में कोई कम अर्न करके भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रेफर करता है एक इंसान की एवरेज इनकम इन अ कंट्री विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे इंडिया की टोटल इनकम है 100 लाख करोड़ रुपीस एंड इंडिया की पॉपुलेशन है 100 करोड़, तो इंडिया की एवरेज इनकम होगी 1 लाख रुपीस। इसका फॉर्मूला सेम है पर कैपिटा इनकम की तरह। यहाँ पे एक इंसान की एवरेज इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन से, जिससे हमारे पास एक इंसान की एवरेज इनकम आ रही है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें कंट्री की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री जिसमें अब्रॉड की अर्निंग्स भी एडेड हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से। डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने और समझने के बाद वी हैव अंडरस्टूड दैट डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फॉर टुडेज जनरेशन बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बट if today's generation is destroying the prospects of future generation, then that is not development, that is destruction. For example, the high-rise buildings, roads, offices, bridges, etc. सब natural resources को destroy कर रहे हैं, जैसे ट्रीज एंड फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है सो दैट न्यू प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, आईटी हब्स एक्सेट्रा बिल्ड किए जा सके। बट इस डेवलपमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए ट्रीज, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा को डिस्ट्रॉय कर देगा। डेवलपमेंट शुड बी जो सबको साथ लेकर चले, विच मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज आज हम इंजॉय कर रहे हैं वो कल हमारे आने वाली जनरेशंस भी इंजॉय करें, एंड इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देयर आर 2 types of resources which are available on earth. First, renewable resources. Second, non-renewable resources. Renewable resources are natural resources that can be used again and again because they get renewed naturally in a short time. In simple words, these resources won't run out if we use them wisely. For example, sunlight, wind, water, trees. Non-renewable resources are natural resources that can get used up because they take millions of years to form and cannot be replaced quickly. In simple words, once used, they are gone forever or take a very long time to come back. Examples: coal, petroleum, natural gas, minerals, etc.
With this, we have come to an end for our today's video. आज हमने डेवलपमेंट को वेरियस एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस से समझने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। Till then, keep shining and smiling. This is me, Hina, signing off for today. See ya.